भारत ने ये देख लिया कि इनमें दम नहीं है मुजाहमत करने का, ये नहीं करेंगे, ये सरेंडर करते चले जाएंगे। जितना इन पर प्रेशर बढ़े तो कश्मीर के दरियाओं और पानी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता। आप अपने नेबर्स में देख लें, इंडिया को देख लें, आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, तो मैं और हम बहुत पीछे। मरियम नवाज जो कि पंजाब प्रोविंस की पहली सीएम विमेन बनी है, आज उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया उससे ये वाजिया हो गया कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन है। 10 महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में? हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने। मजबूत लीडर है, जब हुकूमत में आएगा तो हम उससे बात करेंगे। जब वो हुकूमत में आया उसने पाकिस्तान को लाके उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत से बात ही ना हुई, और उसने कहा आओ बात करें। बात क्या होगी? आओ 370-35A को एक्सेप्ट करो, आ जाओ जो बात करनी। भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया है। और आपकी सोच अभी भी तब्दील नहीं है। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, छोटी सी मिसाल है, मैं ट्राई देख रहा हूँ मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, होता है वहां। लेकिन उन्होंने जो अपनी जो ओपनिंग रिमार्क्स उन्होंने दिए तो उसमें उन्होंने इंडिया का जिक्र किया और उनके मॉडल को कहा कि बड़ा सक्सेसफुल है और हम लोग उस तरह क्यों नहीं कर सके। पाकिस्तान ने IMF से मौजूदा कर्ज के मुकाबले में डबल रकम लेने की तैयारी शुरू कर दी और गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मरियम नवाज पंजाब प्रांत की वहां की सीएम बनी है और वो पहली महिला चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान की। लेकिन उन्होंने अपने पहले भाषण में ही भारत सरकार की बड़ाई की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में गुणगान किया और कहा है कि भारत जैसी तरक्की करनी है तो उनके जैसी सोच ही रखनी होगी, ये जिहादीपन और जाहिलपन छोड़ना होगा। उनके इस भाषण से सबसे ज़्यादा मिर्ची अगर किसी को लगी है तो वो है फिजा खान। फिजा को हमेशा भारत की तारीफ से नफरत है, उसको हमेशा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है और उसके खित्ते में जलन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो कैसे एक के बाद एक ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानी मुरीद होते जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में पहली दफा सीएम पंजाब बनी है, फीमेल बनी है, यानी मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी है मरियम नवाज साहिबा। बहुत अच्छी बात है और बल्कि खुशी की बात मैं कहूंगा है। लेकिन उन्होंने जो अपनी जो ओपनिंग रिमार्क्स उन्होंने दिए तो उसमें उन्होंने इंडिया का जिक्र किया और उनके मॉडल को कहा कि बड़ा सक्सेसफुल है और हम लोग उस तरह क्यों नहीं कर सके, वो चीजें जो वो कर सके। स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके मॉडल को शायद सबसे सक्सेसफुल करार दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब शुरू करेंगे थोड़ा सा नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से। आज से अगर 7-8 साल पहले देखा जाए तो पाकिस्तान में उनके लिए एक और तरीके से माइंडसेट हुआ करता था, उनके हवाले से बड़ा नेगेटिव था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है, शायद आपने भी महसूस किया हो या ना किया हो। लेकिन मैं जब अब देखता हूं तो लोग पता है क्या बात करते हैं, कहते हैं मोदी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम तो नहीं, अगर हम उनको बुरा भला के अपने मुल्क के लोग उनको प्यार करते हैं और उनको कहते हैं कि यार उन्होंने डिलीवर किया। सिर्फ मरियम नवाज साहिबा भी क्योंकि पहली सीएम बनी है और पंजाब असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस हिंदुस्तान से थोड़ा सा दूर जिक्र हुआ उनका, हिंदुस्तान का। आपकी एक बड़ी वायरल वीडियो भी उसके ऊपर चल रही है, थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा इस चीज के ऊपर। बहुत शुक्रिया फखर यूसुफ जहीद साहब। देखिए बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज का बतौर एक खातून पंजाब की पहली वजीर आला बनने पर वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। उनकी बड़ी जद्दोजहद है, एक सियासी घराने में पैदा हुई है, आंख ही उन्होंने सियासत में खोली है। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने वालिद साहब की कैंपेन चलाई, जलसे किए, पंजाब पूरे के दौरे किए, ग्रास रूट लेवल पे ना सिर्फ वर्करों से मिली बल्कि उनके जो MPAs MNAs के कैंडिडेट्स होते हैं उनसे भी वो मुसलसल राब्ते में रहीं। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो सियासत में एक किस्म की समझ लें मास्टर्स की डिग्री कर ली, जब वो जेल गई
और उनको काल कोठरी में रखा गया, फांसी की कोठरी में रखा गया और उनके ज़हनी तशद्दुद बहुत ज्यादा किया गया उनके ऊपर। का एहसास पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा है कि ये कितनी बड़ी धमकी है। ये ऐसे ही है कि जैसे भारत कहे कि हम पाकिस्तान पर 100 एटमी मिसाइलों से हमला करेंगे 60 दिन के बाद, और पाकिस्तानी कौम उसको कोई फर्क ही ना पड़े कि इस धमकी का क्या मतलब है। ये बात हम हमेशा से कहते रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को जब भी हमने भारत की जानिब से खतरात से आगाह किया है तो भारत की आबी जारहियत और पानी की जंग के बारे में हमेशा मुतनब्बे किया है। ये हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अगर 75 साल कश्मीर की जमीन के बगैर और कश्मीर के लोगों के बगैर गुजारा कर सकता था तो कश्मीर के दरियाओं और पानी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता। और ये जो कुछ हुआ है, भारत ने अब ये धमकी क्यों दी है, इस वक्त क्यों दी है, और पाकिस्तान इसका क्या रिस्पांस बिल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, जैसे बाकी इससे पहले तमाम वो खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया, और ये जो है ये शाहपुर कंडी बराज है, वहाँ से ये बंद कर दिया गया है। और ये जो बेसिकली पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर है उस जगह पे ये मौजूद है। और इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा, जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, जारी बात है, इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन है। मैं ये बात इस वजह से कर रही हूँ कि मरियम नवाज ने जो इकोनॉमिक मॉडल आज पेश किया, ये वही इकोनॉमिक मॉडल है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने ये पेश किया था। इस मॉडल के रहते हुए पंजाब तो बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम पंजाब की गलियों को पक्का करेंगे, यहाँ पर जो देहात हैं उसको साफ पानी मुयस्सर करेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, IIT से रिलेटेड 5 सिटीज बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है पुलिस के निज़ाम को कंट्रोल करने और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं हमारे रोड शो जो है, हमारे जो सीएम है मरियम नवाज को शायद समझ आने लग गए हैं कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को कॉपी करना पड़ेगा। ये जो कॉपी की है आज मरियम नवाज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो तो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक ले गए। क्या मरियम नवाज पंजाब को उस तरह गुजरात की तरह डेवलप कर पाएंगी? देखिए, बात सुने, गुजरात जो है ना वो इस टाइम एक IT के लिहाज से बहुत आगे है, क्योंकि जो जितनी भी मेजर कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है या फॉर एग्जांपल मुझे तो कुछ नाम नहीं याद, लेकिन उनमें उनके जो मेजर मैनेजर है ना जो उनको लीड कर रहे हैं वो सारे इंडियंस हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने वाकई ही प्रमोट किया IT को, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं। अगर मरियम नवाज इस तरह IT को प्रमोट करती है तो हमारे को बहुत सारे जो हैं वो नौजवान जो हैं वो रोज़गार हासिल करेंगे और पाकिस्तान लीड भी करेगा IT में। और इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 IT में जा रहा है पूरी दुनिया में। इसका कोई मतलब कि आसानी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो आजकल देखें 5th जनरेशन हाइब्रिड वार का दौर चल रहा है, यहाँ पे आजकल आपकी वो कुल्हाड़ी और बंदूक वाली वार है नहीं, सारी की सारी 5th जनरेशन हाइब्रिड वार है। तो इंडिया जो है आपका ना बेसिकली उसी पावर मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है, वही उन अपनी 5th जनरेशन खुद को IT में आप देखें, इंडियन अहमदाबाद देखें, आप उनके मुख्तलिफ स्टेट्स देखें, बच्चा हाथ में लैपटॉप लेके 5th जनरेशन से लेकर आप उनको जो पहला ग्रेड है वहाँ पे जो उनका बच्चा है वो कोडिंग कर रहा होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।